हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोबॉम्ब्स में। मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच फिर से अपना अगला वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। अगर आप हमारे YouTube पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग आपको क्लास 10th का बायोलॉजी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 7 लेके आया हूँ, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट जो है, इसमें हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन को चूज़ किए हुए हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, वो भी 2023 के एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ होता है। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, डीडीटी होता है, कागज होता है, वहित मल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें आपको कि अनिम्नीकरण यानी कि जिसका हम लोग उपयोग मात्र एक ही बार करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डीडीटी जानते हैं क्या है। डीडीटी एक प्रकार का डीडीटी ये एक कीटनाशक के तौर पे हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी कि एक हम लोग जानते हैं कि ये रासायनिक पदार्थ होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग यानी कि कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये इसका उपयोग एक बार करते हैं तो पुनः फिर से नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत में पाई जाती है, यानी ओजोन परत में क्या पाई जाती है, यानी कि एस्टेरियोफायर में या एक्सरोफायर में या आयनोफायर में या ट्रोपोफायर में। तो देखिए ये जो है आपका एस्ट्रोफियर में जो होता है ये पाया जाता है, जो कि ये क्या होता है, इसमें हम जानते हैं कि ये ओजोन लेयर को क्या करता है, यानी कि हम ओजोन आपका ये लेयर होते हैं, ये यूवी किरण जो आती है सनलाइट से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से ये जो निकलती है यूवी किरण, ये लेयर इससे क्या होती है, घटते घटते आती है, जो कि तब वायुमंडल में हमारे समझिए कि ये प्रवेश करता है। ठीक है, जिससे यह काफ़ी कम मात्रा में आता है, तब हम लोगों को लगभग इतना टेम्परेचर को महसूस करना पड़ता है। सपोज अगर ये सारा का सारा लेयर अगर हटा दिया जाए, डायरेक्टली अगर यूवी किरण आए तो इससे क्या हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण से क्या होगा, उसमें मृत्यु हो जाएगी मनुष्य के, सारा जीव जंतु क्या हो जाएगा, झुलस जाता है यानी जल जाता है। तो इसलिए इसका किस में होता है, आपका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो सबसे पहले बता दें कि हम आपको आहार श्रृंखला को हम लोग फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फूड चेन होता है। ठीक है, फूड चेन होता है। तो ये फूड चेन क्या होता है, यानी कि एक श्रृंखला के तौर पे चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक श्रृंखला के तौर पे चलती है। तो इसमें अब देखिए ये किस चीज़ का, एक जलीय का पूछ रहा है, यानी कि एक पॉन्ड सिस्टम पूछ रहा है, यानी कि जो तालाब में होता है इकोसिस्टम का, वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एक पॉन्ड सिस्टम है, पॉन्ड सिस्टम में क्या होता है, तो आपका फर्स्ट एल्गी होगा। एल्गी कैसे होगा, तो कोई भी अगर आपका मान लीजिए कि इसमें हम जानते हैं कि तालाब में बहुत सारे क्या होते हैं, ईंट पत्थर और प्लस इसके साइड किनारे ये क्या होता है, शैवाल लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी टुकड़ा होता है जो उसमें आके गिर जाता है, तो वो पानी के नमी के कारण से उसमें क्या होता है, एक काई जैसी जम जाती है। ठीक है, तो काई जैसी जम जाती है, तो इस तरह हम लोग के पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, शैवाल क्या करेगा, जलीय कीट, यानी कि जलीय कीट क्या करेगा, शैवाल को खाएगा। ठीक है, अब जलीय कीट को कौन खाएगा, तो जाहिर सी बात है कि मछली खाएगा, यानी कि मछली इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार से चलता है, तो देखिए हम आपको अच्छे से प्रकार बता रहे हैं कि ये जो चलता है, सबसे पहले मछली इसको खाएगा। ठीक है, ये इसको खाता है। तो यानी कहने का अर्थ, ये जो आहार श्रृंखला का सवाल जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, यानी कि आपका ये हमारा उत्पादक का रूप में कार्य करता है। क्या करता है, उत्पादक।
ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर का कार्य करता है, क्योंकि ये सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो इसको हम लोग प्रोड्यूसर करेंगे। तो दैट इज राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। देखिए जस्ट अभी उपभोक्ता की बात हुआ तो उपभोक्ता इसमें भी आ गया। तो उपभोक्ता की जो बात कर रहा है, यानी कि हम लोग इस उपभोक्ता को क्या बोलते हैं, एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। तो उत्पादक को प्रोड्यूसर कहते हैं और उपभोक्ता को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता होता है, यानी कि जो खाने वाले होते हैं। तो देखिए हरे पेड़ पौधे, ये जैसे बात है, हरे पेड़ पौधे क्या है, आपका प्रोड्यूसर है, तो ये तो होगा नहीं। नील हरित शैवाल ये भी क्या है, आपका प्रोड्यूसर है। ये पी ठीक है। जंगली जानवर और फूल और पत्ते, देखिए ये भी आपका प्रोड्यूसर, तीनों आपका क्या है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, बट ये क्या है, आपका जलीय जंतु क्या है, ये प्रोड्यूसर नहीं है। तो दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये क्या है, ये आपका उपभोक्ता कहलाएगा, यानी कि ये कंज्यूमर है। कंज्यूमर, सी फॉर कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर का मतलब जो जीव किसी दूसरे जीव को खाता है, यानी कि वो कंज्यूमर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, जैविक क्या कर रहा है, जैविक प्रक्रम द्वारा। ठीक है, और अपघटित, तो अपघटित का मतलब डिकम्पोज। ठीक है, डिकम्पोज होने वाला कौन सा, देखे जिससे क्या कर रहा है, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर या प्लास्टिक की बोतल। ठीक है, तो यहाँ पर जैविक की बात का आ रही है, तो जैविक की बात आएगी तो यानी जो आपका जैविक जो होता है और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होता है, प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, बायोलॉजिकल जो मेथड होता है वो किस में आएगा, तो आपका यानी कि किस में आएगा, सूखे घास पत्ते में आएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सूखे घास पत्ते क्या आते हैं, किस में आते हैं, ये एक जैविक प्रक्रिया में आता है। तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगा, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, ये भी आपका ऑर्गेनिक, यानी कि ये सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, ओसी है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं, जस्ट अब इसी चीज के बारे में बात में चर्चा चल रहा है कि हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, या अपघटक कहलाते हैं, या आहार श्रृंखला कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जस्ट अभी हमने बतलाया कि हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो आपका प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करे, सनलाइट्स को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, हरे पेड़ पौधे करते हैं। तो इसलिए डेट इज क्या कर सकते हैं आप, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले देखते हैं।